जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप हमारे वीलॉग्स देखते रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो लेटेस्ट खबर है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आज एक और लेटेस्ट खबर है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप मोनस इलाही साहब को भी अच्छी तरह जानते हैं, ये परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं और इस वक्त तकरीबन चीफ मिनिस्टर यही हैं। ज़्यादातर पोस्टिंग पोजीशंस तैनातियाँ यही कर रहे हैं और पिछले दिनों सियासी जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा गर्म था और उसमें मोनस इलाही साहब का किरदार खासा मशकूक था। आपने इनके बारे में बहुत सी खबरें सुनी होंगी और आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत चौधरी शुजात हुसैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मीडिया से गुफ्तगू, फिर सालक हुसैन साहब का रब्ता, ये सारी चीज़ों में बार बार मोनस इलाही साहब का नाम आता है। तो आप मोनस इलाही साहब को अच्छी तरह जानते हैं। दूसरे किरदार हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP हैं और ये जो हमजा शहबाज साहब की अभी जो हुकूमत थी उसमें ये सीनियर वज़ीर भी थे और इनको चीफ निगोशिएटर का एजाज़ हासिल है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले दिनों जितनी भी मीटिंग्स की, मुज़ाकरात किए, उसमें मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का किरदार बड़ा कलीदी था। काफ लीग के साथ मीटिंग हो, उसमें 17 नशिस्तें उनको MNAs की देने की बात हो, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने का अंदिया हो, या इसी तरह नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रबते, ये सारी चीज़ें ये चीज़ें थी उनके अंदर। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब बहुत ज़्यादा करीब थे और इनके ऐनी शाहिद भी थे और इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार भी अदा किया और शरीफ फैमिली के साथ इस वक्त ये बहुत करीब है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मामलात में ये एक दरमियाने शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज से 2 दिन पहले मोनस इलाही साहब और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के दरमियान एक बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई। ये याद रखें कि मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का घर भी है इस्लामाबाद में, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ शेयर करते हैं और वो घर वैसे चौधरी शुजात हुसैन साहब का है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब, ये सारे लोग उसी घर में रहते हैं क्योंकि इस घर को चौधरी बरादरान का घर समझा जाता था। लेकिन जब इख्तलाफ पैदा हुआ तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी उस घर में जाना बंद कर दिया और मोनस इलाही साहब भी अब उस घर में नहीं रहते। तो जब भी वो इस्लामाबाद आते हैं तो अब वो मैरियट होटल में ठहरते हैं। तो आज से 2 दिन पहले मोनस इलाही साहब मैरियट होटल में ठहरे हुए थे और मोहम्मद अहमद खान साहब वो उस वक्त वहाँ पर डिनर कर रहे थे मार्को पोलो में, यहाँ पे मैरियट इस्लामाबाद के अंदर। तो मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के पास एक शख्स आया और उसने कहा, जी मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है और मोनस इलाही साहब आपसे मिलना चाहते हैं और वो सामने खड़े होकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मलिक साहब उस वक्त खाना खा रहे थे तो ये वहाँ से उठ के आगे आए तो वहाँ पे मोनस इलाही साहब लॉबी में खड़े थे और मोनस साहब ने मलिक अहमद खान साहब से कहा कि देखें, जो माजी है उसको आप भूल जाएं और जो कुछ होना था हो गया है। आप वफाक के अंदर हैं, हम लोग पंजाब के अंदर हैं, तो और हम लोगों ने इकट्ठे चलना है। ये याद रखें कि हम एक ही पार्टी के लोग हैं, हम एक ही कल्चर के लोग हैं, तो आएँ फिर मिलकर आगे चलते हैं। तो ये पैगाम उन्होंने मलिक अहमद खान साहब को दिया और शायद इन दोनों के दरमियान बाद में मीटिंग भी हुई। तो ये पहली एक सफ़ेद झंडी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई और उसके बाद ये कोशिश की गई कि एक अफ़ाम व तफ़हीम का माहौल क्रिएट करके वफाक में नून लीग और काफ लीग पंजाब के अंदर तो इस तरह मामलात को आगे बढ़ाया जाए। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें दोनों की मजबूरी है। यानी नून लीग वफाक में रहना चाहती है। नून लीग ने यह फैसला कर लिया है कि अब इलेक्शन अगस्त 2023 के बाद ही होंगे और ये PDM का इज्तिमाई फ़ैसला भी है। इसीलिए 11 MNAs के इस्तीफ़े कबूल हुए और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन करवा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और या PDM जो है वो ये नशिस्तें हासिल करना चाहती है ताकि इनका वफाक के अंदर जो इनका एक नैरो जो मैंडेट है उसको वसी किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि कल को किसी किस्म की अदम एतमाद इनके ख़िलाफ़ ना हो सके। तो नून लीग की मजबूरी है कि इसने अब साल, सवा साल या 1.5 साल यहाँ पर रहना है पंजाब के अंदर। और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मजबूरी है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से पंजाब पे इक़्तिदार लिया और जो उनको बर्दाश्त करना पड़ा वो भी आपके सामने, जहाँ जहाँ उनको डील करना पड़ा वो भी आपके सामने। उन्होंने पूरी PDM को भी नाराज़ कर दिया। उन्होंने चौधरी बरादरान, एक ऐसा ख़ानदान जिनके बारे में जिनके इत्तेहाद को मिसाली समझा जाता था और ये समझा जाता था कि कभी चौधरी बरादरान अलग अलग नहीं हो सकते। यानी एक हैरान कुन सूरत हाल है कि आप अगर चौधरी परवेज़ इलाही से मिलना चाहें तो आपकी चौधरी शुजात साहब के साथ ज़रूर मुलाकात होगी और अगर आप चौधरी शुजात साहब से मिलने जाएं तो वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़रूर होंगे। ऐसा महसूस होता था जैसे एक ही जिस्म है, उसके अंदर 2 अलग अलग दिल लगे हुए हैं।
तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे, लिहाजा ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि कभी एक वक्त आएगा कि चौधरी बरादरान भी आपस में तकसीम हो जाएंगे। तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उस दोस्ती, उस रिश्तेदारी, उस कराबत को भी ख़त्म कर दिया और चीफ़ मिनिस्ट्री उन्होंने कबूल कर ली। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मुश्किल से, कितनी मुश्किलात का समंदर तय करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं। तो अब वो चाहेंगे कि ये जो कुर्सी है ये साल 1.5 साल तो कम से कम चले, ताकि वो नून लेके लोगों को तोड़ सकें, पीटीआई के लोगों को तोड़ सकें, अपनी पुरानी दुश्मनियाँ भुगता सकें, पंजाब के अंदर जो उनके रुके हुए काम वो कर सकें। लिहाजा अब दोनों की मजबूरी है, यानी काफ लीग पंजाब के अंदर अपने इक़्तिदार को रखना चाहती है, हर सूरत चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस कुर्सी से उठना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ पीडीएम जो है वो वफाक को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब इन दोनों की मजबूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चलें। अगर काफ लीग को पंजाब से हटाया जाता है तो ज़ाहिर है वफाक के ऊपर भी ज़द पड़ेगी, और अगर वफाक की गवर्नमेंट जाती है तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब से भी जाएंगे। लिहाजा इन दोनों की अब ख्वाहिश ये है कि किसी न किसी तरीके से साल सवा साल निकाल लिया जाए। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से या मुनस्सर इलाही की तरफ से पहली एक सफ़ेद झंडी लहरा दी गई है कि हम आपके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद आप देख लीजिएगा कि जहाँ तक मैं पॉलिटिक्स का तालिब इल्म और मैंने जहाँ तक पॉलिटिक्स को देखा है, आप देख लीजिएगा कि अब इसी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब पंजाब में आएंगे, हमज़ा शहबाज साहब पंजाब के अंदर घूमे फिरेंगे, हल्कों की सियासत भी करेंगे, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसी तरह जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वफाक में आएंगे या कोई ऐसे अजलास होंगे जिसके अंदर चारों सूबों के जो वुज़रा आला उनका होना ज़रूरी होगा, तो वफाक की तरफ से उनको दावत दी जाएगी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे आएंगे ताकि ये दोनों हुकूमतें चलती रहें। एक तरफ तो ये सिनेरियो, दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब के लिए अरेंजमेंट कबूल होगा उनको, क्या उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा कि यहाँ पे पंजाब काफ लीग और पीटीआई के वोटों के साथ और नून लीग जो है या पीडीएम जो है वो अपना इक़्तिदार जारी रखे वफाक के अंदर, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और उसकी पहली निशानी ये है कि इमरान खान साहब ने पंजाब के पहले दौरे में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर एक साइड पर मुनस्सर इलाही साहब को बिठा कर दूसरी साइड पर परवेज़ इलाही साहब को सामने बिठा के पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया है कि चीफ मिनिस्टर मैं ही हूँ, ये इक़्तिदार मेरा ही है, ये सूबा मेरा ही है। जिस तरह केपी के, यानी इससे पहले वो कभी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठते थे, जब वो पेशावर जाते थे तो कभी वो ऐसा नहीं हुआ कि वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो उनके अपनी पार्टी के हैं उनकी कुर्सी पर बैठ के हों। तो पहली मरतबा उन्होंने ये किया है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के चीफ मिनिस्टर को और उनके साहबजादे को सामने बिठा के तस्वीर खिंचवा के मीडिया को रिलीज़ की, ताकि पाकिस्तान के हर शहरी को ये पता चल जाए कि पंजाब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नहीं है, वो इमरान खान का है। और साथ ही इमरान खान साहब जो चीफ सेक्रेटरी उनको अपने हाथ में रखेंगे, आईजी को अपने हाथ में रखेंगे, जो बड़ी तकर्रियाँ जितनी भी पंजाब के अंदर हैं, एंटी करप्शन के अंदर हो, किसी जगह पे भी हो, वो बराह रास्त मेरा ख्याल इमरान खान साहब करेंगे, ताकि इक़्तिदार बराह रास्त इमरान खान साहब के हाथ में हो। और जब उन्हें ये महसूस हो कि काफ लीग और नून लीग दोनों आपस में मिल गए हैं और अब ये दोबारा एक नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त इमरान खान साहब वो कर दें जो उनको करना चाहिए। और ये भी याद रखें कि इस वक्त स्पीकर साहब जो हैं वो भी इमरान खान साहब के पास हैं और इमरान खान साहब के अपने हैं। लिहाजा वो पंजाब असम्बली को डील करना हो, काबीना को डील करना हो, और चीफ सेक्रेटरी को डील करना हो, या आईजी को डील करना हो, या पंजाब के अंदर और जो मेन बड़ी तब्दीलियाँ हैं या तबादले हैं उनको करना हो, तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब बराह रास्त करेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपनी कुर्सी पर जमकर बैठने का मौका ना मिले, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल ना सकें। लिहाजा अब गेम ये है कि इमरान खान साहब पंजाब को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ सुलह की झंडी लहरा रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से नून लीग के साथ एक वर्किंग रिलेशन डेवलप कर लें, ना हो तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ कर लें, ना हो तो आसफ अली जरदारी साहब के साथ कर लें, कि कहीं ना कहीं पीडीएम के साथ मिल मिला के अपनी कुर्सी को बचा लें। तो कुर्सी बचाने का सिलसिला शुरू हो गया, और एक पहला जो राब्ता है दोनों के दरमियान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान, ये भी वजूद में आ चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या।